हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रामेश्वर टेक्निकल नॉलेज। मैं रामेश्वर प्रसाद हूँ, बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर। आप लोगों के लिए आज हम बॉयलर में यूज होने वाले मटेरियल के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पावर प्लांट में काम करने वाले लोगों, इंजीनियरिंग के छात्रों और टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी लोग जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उन सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट यह टॉपिक है। प्लीज़ आप लोग जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल का बटन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि नए वीडियो जैसे मैं डालूं आप लोगों तक डायरेक्ट पहुँचे, सबसे पहले उसका यूज कर सके। इसलिए देखिए, आज मैं अपने ट्यूटोरियल क्लास में एक ऐसा टॉपिक लेकर जो आया हूँ, वो टॉपिक है बॉयलर मटेरियल। बॉयलर मटेरियल जो होता है वह कौन कौन सा मटेरियल होता है, वह कहाँ पर यूज होता है और उसके मटेरियल कोड से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यह कौन सा मटेरियल है। इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताएंगे और हर स्टेप आप लोग अच्छे से देखिए, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और रिवीजन भी करिए, तभी आप लोगों को यह समझ आएगा। इस वीडियो को मेरा रिक्वेस्ट है कि स्किप करके न देखें, क्योंकि हर स्टेप में कुछ न कुछ इसमें चेंजिंग है और एक्स्ट्रा नॉलेज है। यदि आप स्किप करके देखते हैं तो उस नॉलेज से आप वंचित हो जाएंगे। प्लीज़ मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, जैसे होता है बॉयलर मटेरियल, ये बॉयलर जो मटेरियल होता है ये टू टाइप का यूज होता है। पहला यूज होता है कार्बन स्टील, दूसरा यूज होता है एलॉय स्टील। ये कार्बन स्टील और एलॉय स्टील हम कैसे यह समझेंगे कि ये कार्बन स्टील है या एलॉय स्टील है। उस पर एक कोड दिया रहता है, उस कोड के बेस पे हम लोग कैसे समझ पाएंगे, उसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है। जब कोड के अनुसार हम उसको समझ लेंगे तो हम उसको बॉयलर में कहाँ यूज होगा और कैसे यूज होगा और क्यों यूज होगा उसके बारे में बताएंगे। देखिए, कार्बन स्टील जो होता है उसकी सीरीज में CS, AS, ग्रेड A1, B, 70 इस प्रकार का उसमें ग्रेड होगा, वो कहलाता है कार्बन स्टील। अब आता है एलॉय स्टील। एलॉय स्टील में ये कैसे समझेंगे? एलॉय स्टील में समझना बहुत आसान है, बहुत आसान है, जिसे हम लोग उसके आगे बताते हैं कैसे समझते हैं। टी एंड पी सीरीज से जो होता है वो कहलाता है एलॉय स्टील। और टी एंड पी क्या हुआ और पी क्या हुआ, ये सब समझिए, आगे समझाते हैं। अब ये जो मटेरियल होता है, ये मैं कार्बन स्टील बॉयलर ड्रम के बारे में कुछ बताया था, बट मैं अभी ये बताने जाने वाला हूँ एलॉय स्टील। एलॉय स्टील को समझने के लिए
जो एलॉय स्टील के समझने के लिए होता है, उसमें जैसे टी को मैं लिया, T11, T22, T91, T92, ये जितने इसमें उस कोड पर लिखा रहेगा ये सब के सब एलॉय स्टील होंगे। एलॉय स्टील होंगे। एलॉय स्टील के लिए परसेंटेज कितना होता है इसको जानिए। ये परसेंटेज इसमें कौन कौन से जो होता है, कितने कितने से होता है, इसको समझ लीजिए। इसके बाद में हम एक टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे, तब उसको यूज करने के समझ आएगा। T11 में क्रोमियम 1% क्रोमियम होता है, मोलिब्डेनम 0.5% मोलिब्डेनम होता है, और इसमें T22 में 2% क्रोमियम होता है, 1% मोलिब्डेनम होता है। T91 में 9% क्रोमियम और 1% मोलिब्डेनम होता है। T92 में 9% क्रोमियम, 0.5% मोलिब्डेनम होता है। यहाँ तक आप लोगों को यह मटेरियल एलॉय स्टील है। इसका कंपोजिशन आप लोगों को समझ आ गया होगा, अच्छी तरह से समझ आ गया। बट ये होता है कि इसको हम कहाँ पर यूज करेंगे, कैसे जानेंगे कि इसको कहाँ पर यूज करना है। इसको जानने के लिए आप लोगों को एक टॉपिक इसमें और ऐड मैं करता हूँ, जिसको बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर को जो मैंने क्लासिफाइड किया है वो टेम्परेचर के बारे में बता रहा हूँ, तभी समझ आएगा। इसको मैं एक एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड कर रहा हूँ, टेम्परेचर क्लासिफाइड। टेम्परेचर को मैं 3 भागों में बांटा। पहला होता है लो टेम्परेचर, तीसरा होता है मीडियम टेम्परेचर, चौथा होता है हाई टेम्परेचर। ये तीनों जब तक नहीं समझ आएगा तब तक ये जो जितने मटेरियल हैं, ये मटेरियल कहाँ पर यूज होगा आप लोग नहीं समझ आएगा। ये लो टेम्परेचर के अप टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड को बोलते हैं लो टेम्परेचर। मीडियम टेम्परेचर क्या होता है? 350 डिग्री सेंटीग्रेड से 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक मीडियम टेम्परेचर हुआ। और हाई टेम्परेचर क्या होता है? हाई टेम्परेचर 550 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस जो टेम्परेचर होगा उसको बोलते हैं, इससे एबव जो होगा उसको बोलते हैं हाई टेम्परेचर। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि टेम्परेचर को 3 भागों में मैंने क्लासिफाइड किया। अब आता है कि ये तो जान लिया, बट इसको कैसे हम समझेंगे कि कहाँ पर यूज होगा, और इस टेम्परेचर को ही मैंने क्यों लिया। टेम्परेचर को हम इसलिए लिए कि बॉयलर में टेम्परेचर और प्रेशर होता है। प्रेशर क्या होता है? आइसोबेरिक टू आइसोकोरिक, आइसोकोरिक टू आइसोबेरिक बॉयलर में होता है। टेम्परेचर तो कांस्टेंट अप्रोक्सीमेट होता है, बट टेम्परेचर जो होता है अलग अलग जगहों पे अलग अलग वेरी करता है। इसलिए हम इस मटेरियल को
टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे मैंने क्या किया कि T11 है, T11 का जो टेम्परेचर होता है, T11 का वो टेम्परेचर होता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड से 450 डिग्री सेंटीग्रेड से 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और T22 होता है, ये कहाँ पर यूज होता, कितना ही होता है 500 से डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड से इसमें हम 580 डिग्री सेंटीग्रेड तक T22 का टेम्परेचर का रेंज होता है। T91 होता है, इसकी टेम्परेचर रेंज कितना होता है? इसकी टेम्परेचर रेंज जो होता है 580 डिग्री सेंटीग्रेड से 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और T92 का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर होता है 650 डिग्री सेंटीग्रेड से 650 डिग्री सेंटीग्रेड से 700 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव होता है। ये तो इतना तक आप लोगों के बारे में समझ आया होगा कि T11 कहाँ यूज करेंगे। बॉयलर में देखिए अलग अलग बॉयलर होते हैं, कोई लो प्रेशर का बॉयलर होता है, कोई हाई प्रेशर के बॉयलर होते हैं, कोई मीडियम प्रेशर के बॉयलर होते हैं, कोई सुपर क्रिटिकल बॉयलर होता है, कोई एडवांस पावर प्लांट में बॉयलर सुपर क्रिटिकल के बॉयलर जैसे हाई प्रेशर के लगे होते हैं। ये सब चीज़ के बारे में वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर समझ आएगा कौन सा मेटल कहाँ कहाँ पर लगेगा। आप यदि पूछते हैं कि प्राइमरी सुपर हीटर में कौन सा मटेरियल लगेगा, सेकेंडरी में कौन लगेगा, फाइनल सुपर हीटर में कौन लगेगा, तो ऐसे मटेरियल को यूज नहीं किया जाता है। मटेरियल इसलिए किया जाता है कि किस जोन में किस जगह कितनी टेम्परेचर कितना है। यदि 450 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ पर होगा वहाँ पर T11 का मटेरियल लगाएंगे ट्यूब के लिए। और 500 से लेकर के 580 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में जहाँ पे होगा यदि ट्यूब लगाते हैं तो वहाँ पे यूज करेंगे T22। अब आता है 580 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बॉयलर का जिस जोन का टेम्परेचर होगा उसमें हम यदि ट्यूब लगाना हो तो T91 लगा सकते हैं। अब आता है कि 650 डिग्री से 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक के बीच में रेंज का जहाँ टेम्परेचर होगा वहाँ T92 लगा सकते हैं। इसके ये टेम्परेचर के जो डिफरेंट के बेस पे ये मटेरियल हम लगाते हैं। और कभी तो हाई रेंज वाले मटेरियल को लगा सकते हैं बट लो रेंज वाला को वहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। इसी वजह से हम ये टेम्परेचर को इसमें इंस्टॉल करने के लिए ट्यूब को इसके बेस पे हम कह सकते हैं कौन सा मटेरियल कहाँ पर लग सकता है। और जैसे जैसे मटेरियल में क्रोमियम का परसेंटेज बढ़ता है वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्रोमियम की परसेंट जैसे जैसे घटता है उसकी स्ट्रेंथ घटती है। जैसे यहाँ पर 9% क्रोमियम बढ़ा तो T92 का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। फिर T11 है इसकी क्रोमियम की परसेंटेज 1 है तो T92 से इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है। तो
जो मटेरियल का स्ट्रेंथ होता है क्रोमियम के बेस पर वो बढ़ता है और वो इससे टेम्परेचर को टोलरेंट करने की कैपेसिटी बढ़ती है। इसे अलग बॉयलरों में टेम्परेचर को देखते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग उसके मटेरियल के टेम्परेचर के रेंज में है तो वहाँ पर उसको हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसलिए ये इस वीडियो को आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझिए। आप लोग नोट नहीं किए हो तो इसको नोट कर लीजिए। ये चैनल में आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। लाइक शेयर न्यू अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब के बाद में बेल का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद।